दोस्तों यहाँ पर हमने 16 किलोवाट नाइट्रॉक्स दो इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं और अलग अलग लगाए हुए हैं, पैरेलल में नहीं लगाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इन्वर्क्स कंपनी का 8 किलोवाट 48 वोल्ट सिंगल पेज इंस्टॉल किया है और इसको अलग अलग इंस्टॉल किया, अलग अलग चेंज ओवर लगाए हुए हैं, अलग अलग इसका सेटिंग किया हुआ है, ठीक है ना। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं, मज़ीद इसका डिटेल मैं आगे आपको देने वाला हूँ। इसको कितने बैटरियाँ लगेंगी और ये कितना लोड उठाएगा, कितना एसी चलाएगा, कितने पंखे, कितने लाइट्स, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इस ऊपर आपको जो डक नज़र आ रहा है, इसमें हमने सोलर का जो तार है वो अंदर लेके आया है इन्वर्टर के लिए। अच्छा दोस्तों, आपको ये दो पाइप नज़र आ रहा है, इसमें हमने सोलर पैनल की 8 तार है, इसमें हमने इन्वर्टर तक पहुंचाया हुआ है, ठीक है। और वेक्टर पाइप हमने इसमें इस्तेमाल किया है, बाकायदा क्लिप्स लगाए हुए हैं ताकि बारिश की पानी से बच सके। इसके जो पाइप है हमने मोगल गार्डर इस्तेमाल किया है, मोगल गार्डर के साथ इसमें हमने क्लिप्स लगाए हुए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और हमने इसमें कुल 36 पैनल को इस्तेमाल किया है, 9 4 36, तो 9 पैनल एक एक स्टैंग में हमने इसमें इंस्टॉल किया है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हमने मॉल गार्डर 150 बाई 100 इसको इस्तेमाल किया हुआ है और इसको नीचे राउल बोल्ट से टाइट किया हुआ है, 15 mm राउल बोल्ट से। और ये देखें, ठीक है, ये बहुत मज़ेदार तरीके से हो गया है। इसको अभी मार्बल काटा हुआ है और वापस इसको मार्बल सेट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, अब बहुत ज़बरदस्त आ गया है। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बैटरी सेटिंग करते हैं। ये बैटरी सेटिंग हो गया और ये हो गया इसका बैटरी लिथियम, ये लो बैटरी वोल्ट हो गया, ठीक है ना। अभी इसका सब कुछ आप खुद देख सकते हैं, स्टार्ट कितना हो गया है और ऑफ़ कितना हो गया है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग वोल्टेज कितना है, शट डाउन कितना है, एब्जॉर्प्शन वोल्टेज कितना है, लो वोल्टेज कितना है, सब कुछ आपने देखना है। और इसके हिसाब से अगर आपको इस तरह के सिस्टम करना है तो फिर इसका सेटिंग करना है इस तरीके से। तो इसको सेव कर देते हैं और इस पर सिस्टम वर्क मोड में चले जाते हैं। सिस्टम वर्क मोड में ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड, सब कुछ इस तरह की सेटिंग करना है, ठीक है। हमने सेटिंग पहले से की हुआ है, अगर आपको सेटिंग करना है तो इस तरह की सेटिंग करें। इसको ओके करते हैं। अब ग्रेड सेटिंग में जाते हैं और ग्रेड सेटिंग में ये 50 हर्ट्ज़ इसका फ्रिक्वेंसी हो गया और सिंगल फेज़। इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं तो इसका लोक फ्रिक्वेंसी इतना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेके चलते ओके करते हैं। एडवांस मोड में अगर चले जाते हैं तो एडवांस मोड में ये इस तरह की सेटिंग आपको शो होगी। नेक्स्ट चले जाते हैं ओके करते हैं तो जिन बोर्ड की इस तरह सेटिंग होगी। और आप एसी की भी देख सकते हैं, ऑन ऑफ आप देख सकते हैं एसी की, एसी कितने पे ऑफ होगा कितने पे ऑन होगा। ओके करते हैं और फिर बेसिक सेटिंग चेक करते हैं। बेसिक सेटिंग हो गया, टाइम, डेट, सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बैटरी की सेटिंग है, पहले भी हमने आपको बताया। और इसका स्टार्ट ऑन सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है। फ्लोटिंग, एब्जॉर्प्शन, सब कुछ इस तरह सेट करना है। अब हमने जो दूसरा इन्वर्टर लगाया हुआ है, अब उसकी सेटिंग करते हैं और उसकी सेटिंग चेक करते हैं कि हमने उसका सेटिंग किस तरह किया हुआ है। अब भी देख सकते हैं इसका सेटिंग, अभी सेटिंग दबाते हैं और सबसे पहले बैटरी सेटिंग चेक करते हैं, ठीक है। सब कुछ सेम ही है, बस इस तरह सेम सेटिंग किया हुआ है इसमें हमने। ओके करते हैं और बेसिक सेटिंग चेक करते हैं। बेसिक सेटिंग सब कुछ सेम ही है, बस इसको आगे चेक करते हैं, ओके करते हैं, देन ग्रेड सेटिंग चेक करते हैं और फिर नेक्स्ट ओके करते हैं, एडवांस सेटिंग चेक करते हैं। इसका एडवांस सेटिंग हो गया, ठीक है, ओके। और इसमें अच्छा,
इसको भी एसी वाला वही सब कुछ सेम ही है, बस सेम ही सेटिंग करना है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है, बैटरी भी लगी है और टार ट्यूबलर 230 एम्पेयर आवर की एक बैटरी लगी हुई है। कुल 8 बैटरी हमने इसके साथ इंस्टॉल किया। अब ये कितना लोड बर्दाश्त करेगा? तकरीबन 3 इन्वर्टर एसी, एक इन्वर्टर बर्दाश्त करेगा और दूसरा इस तरह दूसरा भी बर्दाश्त करेगा, तो कुल 6 एसी चलाएगा आराम से। और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार तरीके से इंस्टॉल हो गया। तो अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें।